हेलो स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस कर रहे हैं सीयूईटी जर्नल टेस्ट का लॉजिकल रीजनिंग का टॉपिक जिसका नाम है सीरीज। इसकी पार्ट 1 वीडियो में हम लोगों ने टू टाइप्स ऑफ सीरीज डिस्कस कर ली थी। एक थी हमारी नंबर सीरीज और दूसरी थी हमारी लेटर सीरीज। अब आज की वीडियो में हम बची हुई 3 टाइप पर डिस्कस करेंगे। वो बची हुई 3 टाइप्स हैं हमारी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल, लेटर और नंबर्स। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, जब आप क्वेश्चन को देखें तो आपका ध्यान क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन पर भी होना चाहिए। यही बेस्ट अप्रोच है, क्योंकि हम कोई भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे जिसका डिफिकल्टी लेवल हार्ड है। बस हमें टाइम सेविंग करना है और टाइम सेविंग के लिए हमारा ध्यान ऑप्शन पर होना चाहिए ताकि हम तुरंत आंसर दे सकें। हमें आंसर देने में समय नहीं लगाना है। तो सबसे पहले हम नंबर मैच करेंगे। पहला नंबर 2 है, नेक्स्ट नंबर 4 है, फिर 8 है, फिर 14 है। तो आप यहाँ पर गैप देखेंगे तो आपका गैप 2 का है, अगला गैप 4 का है, नेक्स्ट गैप 6 का है। तो आपको नजर आ रहा होगा अगला गैप जो होना चाहिए यहाँ पर 2, 4, 6 के बाद 8 का गैप होना चाहिए। तो जब आप 14 में 8 ऐड करेंगे तो 22 हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में 22 है वही ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। हालांकि अगर आप यहाँ अल्फाबेट के अंदर ये लॉजिक लगाएं तो बी के बाद आपने सी लिखा है, मतलब कोई गैप नहीं है। सी के बाद आपने डी का गैप दिया है, फिर आपने एफ और जी का गैप दिया। तो पहले एक भी गैप नहीं था, फिर 1 नंबर का गैप, फिर 2 नंबर का गैप, तो अगला गैप 3 नंबर का होना चाहिए। तो यानी कि एच के बाद आई जे के का गैप होना चाहिए और फिर हमारा एल आएगा। तो 22 एल इज आंसर। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें सबसे पहले हमें नंबर्स लिख कर दिए गए, उसके बाद हमें लेटर्स लिख कर दिए गए। हमें जो आंसर फाइंड करना है वो नंबर का आंसर फाइंड कर लिया। तो हमारे लिए सिर्फ नंबर वाली सीरीज काम की है। पहले 2 है, 9 है, 6 है, 13 है। अगला नंबर क्या होगा, आइए गैप चेक करते हैं। पहला गैप 7 का है, दूसरे गैप में हमने -3 करा है, फिर हमने फिर 7 ऐड करा है। तो ये +7 -3 +7, तो अगला जो होना चाहिए वो -3 होना चाहिए। तो 13 -3 10। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 3 लेटर लेकर दिए गए, जिसमें जो फर्स्ट 2 है वो अल्फाबेट है और लास्ट वाला नंबर है। तो हमें मैच करना है हमारा कौन सा आंसर होना चाहिए। तो आइए फटाफट से पहले नंबर मैच कराते हैं। 5 के बाद 8 दिख रहा है, 11 दिख रहा है, 14 दिख रहा है। तो 5 और 8 में 3 का गैप, 8 और 11 में 3 का गैप, 11 और 14 में भी 3 का गैप। तो अगला गैप भी हमारा 3 का ही होना चाहिए। तो यानी कि गैप करने के बाद 17 आएगा। तो जिस ऑप्शन में 17 है वो ऑप्शन करेक्ट रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी तो आंसर नहीं हो सकता। अब आइए फटाफट से हम लोग अल्फाबेट्स को मिलाते हैं। के है, आई है, जी है, ई है। हमें दिख रहा है कि ये रिड्यूस हुआ है। तो अगर हमें ये नंबर चाहिए, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो आपने ई के बाद एफ को छोड़कर जी लिखा है, एच को छोड़कर आई लिखा है, जे को छोड़कर के लिखा है, यानी कि आप एक नंबर छोड़ रहे हैं। तो अगर आप यहाँ से एक नंबर गैप देंगे तो आप डी को छोड़ देंगे और सी लिखेंगे, मतलब सी होना चाहिए पहला ऑप्शन। तो सी के साथ 17 सिर्फ ऑप्शन सी पे मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखिए, आपको पूरा आंसर फाइंड नहीं करना है, बस आपको ऑप्शन टिक करना है, वहां पर ऑप्शन मार्क करना है। तो ऑप्शन मार्क करने के लिए आपका नजर हमेशा फोकस हमेशा ऑप्शन पर रहना चाहिए, क्योंकि मेरा मोटिव यहाँ पर आंसर को कम समय में फाइंड करना है। आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सी है, फिर एफ है, फिर आई है। तो सी से एफ जाने के लिए हमने डी और ई को नहीं लिखा, फिर एफ के बाद हमने जी एच को नहीं लिखा, तो हम आई के बाद जी और के को नहीं लिखेंगे, तो एल को लिखेंगे। तो जिस ऑप्शन में एल वो ऑप्शन करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए तो पहले ही कट गया। 4 हमारा 2 का स्क्वायर होता है, 9 हमारा 3 का स्क्वायर है, 16 हमारा 4 का स्क्वायर है। तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो 25 होना चाहिए। तो बी और सी में 25, तो डी भी नहीं हो सकता। आइए लास्ट मिलाते हैं। एक्स है, यू है, आर है। तो ये रिड्यूस हो रही है। तो अगर हम यहाँ से चेक करेंगे पीछे से, हम देखिए रिड्यूस कर रहे हैं, आप शुरुआत से हो जाएगा, पीछे से आगे चलिए। आर के बाद आपने एस टी नहीं लिखा, यू लिखा, यू के बाद आपने वी डब्ल्यू नहीं लिखा, एक्स लिखा। तो आर से पहले आप 2 नंबरों को छोड़ देंगे, यानी आप पी क्यू को छोड़ देंगे, यहाँ पर ओ को लिख देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो सबसे पहले हम लेटर्स मिलाते हैं। तो लेटर के लिए शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले नंबर से। नंबर है 2 है, 7 है, 14 है, 23 है और 34 है। अगला नंबर क्या होने वाला है, तो आइए चेक करते हैं जल्दी से। 2 के बाद 7 के लिए 5 का गैप, फिर 7 का गैप, फिर आप देखेंगे 9 का गैप है, फिर 11 का गैप है। तो अगला गैप आपको पता चल गया होगा 5, 7, 9, 11। तो 2 का गैप है, तो 13 होना चाहिए। 34 एंड 13 को अगर आप ऐड करते हैं तो 47, यानी फर्स्ट 47 होगा। तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। लास्ट नंबर देखें, लास्ट नंबर सीरीज का 5 है। यहाँ पर लास्ट देखेंगे 7 है, फिर 9 है, फिर 11 है, फिर 13 है। तो हमें लिख रहे हैं 702 के गैप के बाद ऑड नंबर लिखे हैं 5, 7, 9, 11, 13। तो नेक्स्ट 15 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी में 15 नहीं है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब सिर्फ हमें अल्फाबेटिकल नंबर फाइंड करना है। जेड है, वाई है, एक्स है, डब्ल्यू है, वी है। तो आप देखिए वी के बाद डब्ल्यू है, फिर एक्स है, फिर वाई है, जेड है। तो ये डायरेक्ट लिखे हुए हैं यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर यू होना चाहिए। तो यू ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अरे हमने ध्यान नहीं दिया, हमारा ऑप्शन नंबर बी भी पहले ही कट गया था। तो हम अगर लेटर नहीं निकालते तो भी हमें आंसर मिल जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहला एन है, फिर के है, ये हमें फाइंड करना है, ई है, बी है। तो बी के बाद आपने सी डी को नहीं लिखा, आपने ई को लिखा है। के बाद आपने एल एम को नहीं, इसका मतलब 2 का गैप है, यानी कि ई के बाद आपने एफ जी को नहीं लिखा होगा, इसका मतलब यहाँ एच होगा। और एच के बाद आई और जे को नहीं लिखेंगे तो के आ जाएगा, यानी कि आंसर की शुरुआत एच से होनी चाहिए। डी एलिमिनेट करिए। फिर 5 है, 7 है, डैश है, 14 है, 9 है।
तो देखिए 5 और 7 में 2 का गैप, और 14 और 19 में आप गैप देखेंगे 5 का गैप। तो शुरुआत में 2 का गैप, फिर 5 का गैप, इसका मतलब 3 और 4 का गैप होना चाहिए था, 7 + 3 यानी कि 10 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए भी एलिमिनेट हो गया। अब लास्ट की बात करते हैं। लास्ट है हमारा वी टी डैश पी एन। एन के बाद अगर हम बात करें तो ओ को नहीं लिखा, फिर पी के बाद हम क्यू को नहीं लिखेंगे, आर लिखेंगे, आर के बाद एस को छोड़ेंगे, टी लिखेंगे, वेरीफाई हो गया यानी कि आर होना चाहिए। आर ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 है, 4 है, 12 है। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे। पहला गैप 2 2 ज़ा 4, फिर आपने देखा कि 4 3 ज़ा 12, तो नेक्स्ट होना चाहिए था 12 4 ज़ा। पहले आपने 2 से मल्टीप्लाई करी, फिर आपने 3 से मल्टीप्लाई करी, तो अब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 48। तो आप देखेंगे ए और बी में 48 नहीं है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकते। अब लास्ट का नंबर चेक करते हैं। 11 है, 13 है, 17 है। तो आपने 11 और 13 में 2 का गैप दिया, फिर आपने 4 का गैप दिया, तो अगला आप गैप देंगे 6 का यानी कि 23। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। अब जो क्वेश्चन हमारे सामने हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज के। देखिए कॉन्टिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन होता है जिसके अंदर एक पैटर्न आपको दिया होता है और वही पैटर्न बार बार रिपीट कर रहा होता है। तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में ऐसे नंबरों को भरना होता है जिनको भरने के बाद आपका पैटर्न मैच कर जाए। तो देखिए इसके लिए आपको ना एक बहुत बढ़िया मैं आपको अप्रोच बताता हूँ। आपको सबसे पहले काउंट कर लेना है आखिर टोटल नंबर ऑफ लेटर्स यहाँ पर लिखे कितने हैं। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, 12 का हाफ कर लीजिए, यानी कि आप 6 6 के 2 पैटर्न बनाइए। देखिए आप अगर 6 से 2 पैटर्न बनाते हो तो ए बी, फिर 2 बार डैश, फिर बी और फिर ए। अब ये यहाँ तक आपके 6 काउंट हो गए इस जगह तक। फिर यहाँ से आप दोबारा लिखिए ए डैश डैश ए बी डैश। तो अब आप फिल कर दीजिए। देखिए यहाँ पर जब यहाँ नीचे ए है तो मैच कराने के लिए ऊपर भी ए होना चाहिए, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी ए होना चाहिए, अगर यहाँ पर बी है तो यहाँ पर भी बी होना चाहिए। यानी कि आपका जो ऑप्शन होना चाहिए उसके अंदर फर्स्ट हमें नहीं पता क्या होगा, फिर बी होना चाहिए, ए फिर बी फिर डैश फिर ए। अब देखिए जाहिर सी बात है, अगर मुझे पैटर्न को सेम करना है तो इन दोनों जगहों पर या तो दोनों जगहों पर ए आंसर होगा या बी आंसर होगा। यहाँ से 2 पॉसिबिलिटी बनती है। अगर मैं दोनों जगह पर ए रखूं तो ये पॉसिबिलिटी, और दोनों जगह पर अगर मैं बी रखूं तो ये पॉसिबिलिटी। तो आपको पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग आंसर मार्क करना है। तो आइए देखते हैं कौन सा आंसर मैच कर रहा है। तो बी डी तो हो गए, डी में तो 4 ही ऑप्शन 4 ही लेटर यहाँ पर लिख कर दिए गए, तो मिलाते हैं डबल ए बी डबल ए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये बेस्ट अप्रोच है आपको आंसर मार्क करने के लिए। हालांकि कभी कभार ऐसा होता है कि पैटर्न 4 4 का भी हो सकता था, 4 4 के 3 पैटर्न। अगर ये 6 देखिए यहाँ पर टोटल 12 नंबर्स हैं, तो 12 नंबर की अगर मैं बात करूँ तो 6 6 के 2 पैटर्न बन सकते हैं और 4 4 के 3 पैटर्न बन सकते हैं। तो आपको इन दोनों को चेक कराना था, आपका पहले से आंसर मैच हो गया। अगर आप चाहें कि भाई हम 4 4 के 3 पैटर्न मैच कर लें तो आप उन्हें भी चेक कर सकते थे। आपको ए बी डबल डैश बी ए डैश और फिर डैश ए बी डैश। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला नंबर ए है और फिर अगला नंबर बी है, तो इसका मतलब पैटर्न मैच नहीं करा, तो 4 वाला लॉजिक यहाँ पर नहीं लगेगा। हाँ अगर आप कहेंगे जी 3 3 के 4 पैटर्न, तो 3 3 के 4 पैटर्न का हो या 2 के 6 पैटर्न का हो, एक ही बात होती है। तो जब आपने 6 वाला चेक करा तो 3 3 के 2 पैटर्न भी आपने चेक कर लिए, 3 3 के 4 पैटर्न। आइए इस बात को और अच्छे से समझते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पर आपको गिन लेने टोटल नंबर ऑफ लेटर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 में तो आपको पहले 6 लिख लेने हैं, ए डैश बी ए डैश बी। तो यहाँ तक आपके 6 हो चुके हैं। फिर आप अगले 6 लिख दीजिए, डैश बी डैश ए डैश बी। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ अगर बी है तो ऊपर भी आपका बी होना चाहिए। यहाँ पर दोनों जगह खाली है तो यहाँ पर हमें नहीं पता, ए है तो नीचे आपका ए होना चाहिए, यहाँ बी है तो नीचे आपका बी होना चाहिए। यानी कि जो आपका ऑप्शन होना चाहिए उसमें पहला बी, सेकंड हमें नहीं पता क्या होगा, थर्ड ए, फोर्थ बी, फिर डैश। इस तरीके से पैटर्न होगा। तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे यहाँ पर दोनों नंबर सेम होने चाहिए, या तो दोनों ए होने चाहिए। तो अगर दोनों ए हुए तो ये आंसर और दोनों बी हुए तो ये आंसर। तो देखिए कौन सा वाला आपको अवेलेबल है ऑप्शन, तो डबल बी ए डबल बी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये आपकी बेस्ट अप्रोच है। क्या यहाँ पर 4 4 के 3 पैटर्न बन रहे थे तो आप उनको भी चेक कर सकते हैं, ए डैश बी ए फिर डैश बी डैश बी। तो यहीं पर आपका ही मिसमैच हो गया, तो मिसमैच हो जाएगा तो चेक नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारे सामने। तो आइए फटाफट से नंबर ऑफ लेटर्स गिनते हैं। तो 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो आपको नजर आ गया कि 16 है। तो 16 का मतलब क्या होता है, 16 का मतलब होता है 8 8 के 2 या 4 4 के 4। तो इन दोनों को हमें यहाँ पर चेक करना है। तो पहले मैं 8 8 के 2 बनाता हूँ, तो बी सी ए डैश बी डैश डबल ए, फिर बी सी डैश ए डैश सी डबल ए। क्या मैच कर रहा है, तो हाँ बिल्कुल मैच कर रहा है। देखिए बी के नीचे बी है, सी के नीचे सी है, तो यहाँ पर आपका ए होना चाहिए, यहाँ पर आपका ए होना चाहिए, यहाँ पर आपका बी होना चाहिए, बी के नीचे भी यहाँ सी होना चाहिए। तो आपको आंसर मिल चुका है, पहला ए, दूसरा सी, तीसरा ए, चौथा बी। तो ए सी ए बी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट फिर से हमारे सामने ये फटाफट से गिनते हैं टोटल नंबर ऑफ लेटर्स यहाँ पर हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो देखिए यहाँ पर आपके 20 है। तो 20 का मतलब हो सकता है 5 5 के 4 पैटर्न, या 4 4 के 5 पैटर्न, या 10 के 2 पैटर्न।
तो आपके ये तीनों आपको चेक कराने पड़ेंगे। हालांकि कभी कभार ये क्वेश्चन अगर इस तरह का क्वेश्चन हो जिसके अंदर नंबर ऑफ लेटर्स ज़्यादा हो और मिसिंग के बीच में मतलब ज़्यादा गैप ना हो, तो आपको क्या करना है, आपको पैटर्न को सीरीज को देखकर ही आप पहचान सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो आपको ए नज़र आ रहा है इस जगह पर ए। क्या सीरीज में और कहीं पर भी ए है? तो आप कहेंगे यहाँ पर ए बन सकता है। यहाँ पर ए, अगर मैं यहाँ बी लिख दूँ, अगर मैं यहाँ ए लिख दूँ ए, तो देखिए ये डबल ए बी है, तो ये भी डबल ए बी ए और फिर डी एन बन जाएगा पैटर्न। तो ये क्या ये पैटर्न हो सकता है? तो आइए चेक करते हैं। डबल ए बी ए डी एन, तो यानी कि यहाँ पर डी होना चाहिए था तभी ये बनता। फिर डबल ए बी ए डी एन, फिर डबल ए बी और ये ए बी ए डी एन, तो हमें पैटर्न यहाँ पर मिल चुका है। पहला ए होना चाहिए, दूसरा एन, तीसरा डी और फिर डबल ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हालांकि ये हमने माइंड से करा है, पूरा लॉजिक चेक करके करा है कि कहाँ पर बन रहा था, वहां से हमने सिमिलर बनाया। तो यहाँ पर हमने सोचकर आंसर मार्क करा। अगर आप सोचकर आंसर मार्क नहीं करना चाहते तो आप फिर इस आंसर को मार्क करने के लिए आप पैटर्न बना सकते हैं। तो पैटर्न के लिए आपको इस तरीके से 10-10 के 2 कॉम्बिनेशन लिखने चाहिए जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा था। फिर आप मैच करके उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखिए, हम अगर लॉजिक की बात करें, देखिए हम लॉजिक से करेंगे तो हमारा क्वेश्चन जल्दी होगा। हालांकि मैंने आपको ट्रिक सिखा दी। आप यहाँ पर गिन लीजिए कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 का मतलब होता है 9 9 के 2 पैटर्न्स या 6 6 के 3 पैटर्न्स। तो इन दोनों में से कोई एक आपका मैच होना चाहिए। लेकिन अगर आप लॉजिक की बात करें तो आपको डबल बी डबल सी नजर आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ डबल बी डबल सी बनाऊँ तो मुझे यहाँ सी लिखना पड़ेगा। फिर डबल ए है, तो इसका मतलब पैटर्न है डबल ए डबल बी डबल सी, फिर डबल ए डबल बी डबल सी, फिर डबल ए डबल बी डबल सी। तो ए सी बी ए, तो ए सी बी ए ऑप्शन नंबर सी। तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन से मैंने आंसर दिया बिना कुछ लिखे। तो आपको ऑब्जर्वेशन पर ही काम करना है यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से जो हम टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं ये फिफ्थ टाइप होती है। फिफ्थ टाइप के अंदर हमें बहुत सारे लेटर या बहुत सारे सिंबल्स या मिक्सचर ऑफ सिंबल, लेटर एंड अल्फाबेट्स दिया जाता है और हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना होता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाउ मेनी 4 आर देयर इन द सीरीज इन विच कम बिटवीन 2 5, मतलब ऐसे कितने 4 हैं जो 2 5 के बीच में आते हैं। तो आपको ना इस तरीके से पैटर्न बना लेगा कि मुझे ना एक 4 चाहिए 2 5 के बीच में, यानी कि मुझे 5 45 चाहिए। तो 5 45 कहाँ पर है? तो आप कहेंगे 5 45 यहाँ पर है। और कहीं पर भी है 5 45? तो हाँ, एक जगह पर और मुझे नजर आ रहा है और एक जगह पर और मुझे नजर आ रहा है 5 45, यानी कि 3 जगह पर नजर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, हाउ मेनी 7 आर देयर इन अ गिवन सीरीज व्हिच आर इमीडिएटली प्रीसीड बाय 6 बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 8। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऐसे कितने 7 हैं जिनके पहले 6 आता है लेकिन उनके बाद 8 नहीं आना चाहिए। तो देखते हैं 67 कहाँ पर लिखा हुआ है। तो 67 यहाँ पर है लेकिन इसके बाद 8 आ गया तो ये हम काउंट नहीं करेंगे। और कहीं 67 है तो हाँ यहाँ पर 67 है और उसके बाद 5 है, तो बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। Next, what in the following given series of number, find out how many times 1, 3 and 7 have appeared together. 7 being in the middle and 1 and 3 on either side of the 7। इसके इनके कहने का मतलब है कि ऐसा कितनी बार हुआ है कि 7 के साथ 1 3 का इस्तेमाल हुआ है। इधर साइड का मतलब होता है 1 3 की पोजीशन चेंज हो सकती है लेकिन 7 मिडल हो गया। मतलब मुझे 173 और 371 ढूंढना है। तो 173 ये रहा एक बार, और कहीं है क्या 173 या 371? हाँ 173 ये रहा, 137 377 717 और कहीं मुझे नज़र नहीं आ रहा। ना तो 1 के साथ 7 नज़र आ रहा, 1 7 का कॉम्बिनेशन यहीं पर है, या 3 7 का कॉम्बिनेशन यहाँ पर है बट यहाँ 7 है तो यहाँ नहीं बनेगा, और कहीं हमारा नहीं बन रहा है। तो सिर्फ 2 बार ही काम हो रहा है, तो इन ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं है। तो नन ऑफ दीज इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा। ये फर्स्ट नंबर हमारा 8 है। How many even number are there in the following sequence of the number, each of which is immediately followed by an odd number as well as immediately preceded by an even number। मतलब even number से पहले even number होना चाहिए लेकिन उसके बाद odd number होना चाहिए। तो पहले हमें 2 even ढूंढना है फिर उसके बाद odd ढूंढना है। 2 even ये रहे उसके बाद odd बन गया, 2 even ये रहे उसके बाद odd हैगा। और कहाँ पर 2 even है ये चेक करते हैं। ये रहे 2 even लेकिन इनके बाद even ही है तो ये नहीं हो सकता। 2 even फिर even ये भी नहीं हो सकता, और कहीं ये काम हो नहीं रहा, सिर्फ 2 जगह पर काम हुआ। ऑप्शन में 2 नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी टाइम्स n कम बिफोर p इन अ गिवन सीरीज। n कम बिफोर p, कितनी बार ऐसा होता है कि p से पहले n आता है। तो हमें np ढूंढना है। np ये रहा, np ये रहा, np ये रहा, np ये रहा, np ये रहा। तो ऐसा 5 बार हो रहा है तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, फॉलोइंग सीरीज हाउ मेनी k आर देयर which are immediately preceded by n and immediately followed by u। मतलब ऐसे कितने k हैं जिनसे पहले n आता है और जिनके बाद u आता है, यानी कि n k u का कॉम्बिनेशन आपसे पूछा गया है। तो n ये रहा लेकिन k u नहीं है, n ये रहा k ऐसे नहीं होगा, n k u ये बन गया एक पैटर्न, n k u ये रहा यहाँ पर n k u, और कहीं और कहीं और n k ऐसे यहाँ नहीं बनेगा। तो मिल गया हमें 2 बार ऐसा हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो लीजिए इसी के साथ हम लोगों ने टॉप 50 क्वेश्चन सीरीज के
डिस्कस कर लिए। देखिए ये टॉप 50 क्वेश्चन आपको बताने का मतलब ये था कि ताकि आप ये अप्रोच सीख पाए, आखिर एग्जाम में आपको क्वेश्चन किस अप्रोच के साथ डिस्कस करें। हमने सारे पैटर्न डिस्कस नहीं करे, देखिए पैटर्न के टाइप्स तो बहुत ज़्यादा हैं। हम अपनी जो नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो हम लोग सीरीज के पैटर्न पर बात करेंगे, कितने टाइप के पैटर्न होते हैं, जैसे स्क्वायर पैटर्न, क्यूब पैटर्न, प्राइम नंबर, स्क्वायर एडिशन या सब्ट्रैक्शन, क्यूब एडिशन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन, या फिर क्यूब प्लस स्क्वायर प्लस माइनस। तो इस टाइप के अगर आप पैटर्न की बात करें तो एक वीडियो में पर बात करेंगे। देखिए इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि आखिर आपको किस तरीके के कितने कितने टाइप्स के आप पैटर्न यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में जिसमें आपने टॉप 50 क्वेश्चन करे, यहाँ पर आपने अप्रोच सीखी है। अप्रोच से आपने ये सीखा है कि आखिर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे हम एमसीक्यू के अंदर ऑप्शन पर रिलाई करेंगे और किस तरीके से हम अपनी डिसीजन मेकिंग करेंगे पेपर में। तो कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट डेवलप करने के बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना भी बड़ा जरूरी है। तो चलिए मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग सीरीज और उसके पैटर्न के बारे में बात करेंगे। तो गुड बाय स्टूडेंट्स।